जो संसद में जो कहा जाता है उस पे पूरा अधिकार स्पीकर को है और मैं समझता हूँ सबसे पहले इस पे कार्रवाई स्पीकर साहब को करनी चाहिए थी। और मैं आशा करता था कि तत्काल जैसे उन्होंने ये शब्द कहा उनको संसद से बल्कि 7 दिन के लिए एक्सपेल कर देना चाहिए था, या सस्पेंड कर देना चाहिए था, जैसा कि त्रिवेदी जी ने कहा। अपेक्षा ज़रूर ये थी कि तत्काल उससे कार्रवाई होती, बल्कि ऐसे प्रकरणों में जो इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, असंसदीय भाषा छोड़िए, ये किसी को ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बल्कि मैं तो ये समझता था कि सदन के नेता जो उन्हीं के तरफ के हैं, उन्हें तत्काल हाउस की प्रोसीडिंग्स को रोक के ये कहना चाहिए था कि ये स्पीच अब आगे नहीं हो सकता है और इसके लिए इनको सस्पेंड करना चाहिए। मुझे बहुत दुख है कि क्यों नहीं ऐसा किया गया। और दूसरी बात यह है, जहां तक 15 दिन का शो कॉज नोटिस है उसका कोई अर्थ नहीं है। वैसे तरीके से अगर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी का जो भी कुछ मामला होता है उसमें ज़रूर ये आवश्यक है कि आपको एक शो कॉज नोटिस दिया जाए, लेकिन उस प्रकरण में जब स्पीकर साहब वहां पे थे तो ये न्यायोचित था कि उन्हें तत्काल एक्सपेल करना चाहिए था। जहां तक एथिक्स कमेटी का सवाल है, एथिक्स कमेटी अवश्य ये सुझाव दे सकती है कि इन्हें सस्पेंड किया जाए या निकाला जाए या जो भी चाहे वो कर सकते हैं, बिकॉज एथिक्स कमेटी को बहुत ही ज़्यादा अधिकार है। मुझे याद है कि 60s में हम बच्चे में जब पार्लियामेंट हाउस जाते थे, राम मनोहर लोहिया, प्रकाश वीर शास्त्री, ऐसे ऐसे जो भाषण सुनते थे, जो खिलाफ सरकार के, कुछ मंत्री कांग्रेस के थे जो सरकार के खिलाफ भाषण देते थे, लेकिन संवित सरकारें जब आई तो ये तीखे भाषण एक के खिलाफ दूसरे तरफ होते थे, लेकिन मर्यादाओं को कभी लांघा नहीं जाता था। और कभी ऐसे अपशब्द अगर इस्तेमाल हुए तो तत्काल या तो माफ़ी मांगी जाती थी या तो उसी पार्टी के जो वरिष्ठ लोग थे वो उनको कॉशियस करते थे। इसमें एक चीज़ मैं और अवश्य कहूँगा कि आजकल मर्यादाएं बदल गई हैं, आजकल भाषण देने का सिस्टम भी बदल गया है, लेकिन हेट स्पीच के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सारे राज्य सरकारों को इस पे तत्काल एक्शन लेना चाहिए, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि पार्लियामेंट को भी उसका एडवाइस देना चाहिए। मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि जो है सर्वोपरि हैं, वो एक अंग हैं पूरे 4 पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन इस पे लेना चाहिए। एक बात जो करण वर्मा जी ने कही वो मुझे बहुत भाई है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिग्नेश मेवाड़ी ने ट्विटर पे प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी असम में और पुलिस रातों रात पहुंच गई थी अहमदाबाद और उनको अरेस्ट करके लेके गई थी। यहां इतने बड़े और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। क्या रमेश बिधूड़ी गिरफ्तार हो सकते हैं, गिरफ्तार होने चाहिए जैसे जिग्नेश मेवाड़ी को अरेस्ट किया गया था? मैं समझता हूं कि अगर स्पीकर साहब ये केस पुलिस को हैंड ओवर कर दें तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अगर कोई सामान्य व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति, किसी अन्य समुदाय के बारे में इस तरह से करता है तो उसे हेट स्पीच का संज्ञान दिया जा सकता है। और इसलिए इसमें सारी एक प्रकरण ऐसा पहले भी हुआ था जिसपे आप ही के प्लेटफॉर्म पे ये बात उठी थी, जिसमें मैंने इस बात को फिर से कहा था कि स्पीकर को पूरा अधिकार है कि ऐसे इसको वो पुलिस को दे दें, लेकिन अधिकांशतः ऐसे प्रकरण जो हैं नहीं दिए जाते हैं पुलिस को, क्योंकि पार्लियामेंट में स्पीकर सब कुछ करने को सक्षम है। अगर वो उनका एमपी का ये भी ले सकते हैं पावर, एक्सपेल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी सजा की आवश्यकता भी नहीं। आजाद साहब, एक सवाल और, फिर उसके बाद मैं चाहूंगा कि रहमानी साहब आपकी उस बात को बात पर रिएक्ट करें। ये इत्तेफाक की बात है कि जब हम ये बात करें कि संसद के अंदर और कार्रवाई के दौरान अगर कोई गतिविधि होती है तो बाहर की संस्थाएं उस पर इंटरव्यू नहीं कर सकती या नहीं करती। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो जेएमएम के मामले में हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अपने उस फैसले को रिव्यू करेंगे कि अगर संसद के अंदर कार्रवाई के दौरान अगर कोई घटना हुई है और अगर ब्राइबिंग का मामला आता है तो क्यों नहीं उस पर करप्शन के चार्ज लगा के उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये उस वक्त का मामला है। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि यह एक ऐसा मामला है जहां पे आपने हेट स्पीच दी है, क्या स्पीकर महोदय बजाय पुलिस को रेफर करने के खुद वो उनको जेल नहीं भेज सकते? स्पीकर के पास ये पावर होती है। स्पीकर के पास, उसी में मैंने कहा कि स्पीकर के पास सारे अधिकार हैं,
लेकिन स्पीकर इस पे इस तरह की कार्रवाई करने के पहले जाहिर है कि एथिक्स कमेटी या कोई स्टैंडिंग कमेटी या एक कमेटी, एक ग्रुप ऑफ एमपीज बनाकर इस पे निर्णय लें, जिसमें सदन के नेता जो दोनों तरफ के हैं या अन्य पार्टीज के हैं उनका भी रुख लें। एक बात मैं जरूर कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है ब्राइब्स के बारे में, बहुत अच्छी बात की, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। और हो सकता है कि गंभीर क्राइम्स जैसे हैं, मान लीजिए मर्डर का केस है, मान लीजिए कि अटेम्प्ट ऑन लाइफ का केस है, तो ऐसे प्रकरणों में मैं समझता हूं कि स्पीकर अवश्य पुलिस को अधिकार देंगे कि वो अंदर आके इस पे कार्रवाई करे। हाँ, ये बात दूसरी है कि क्या वो सदन के भीतर, वो सभा के अंदर हुआ है या सभा के बाहर पार्लियामेंट के प्रीसिंक्ट्स में हुआ है, ये टेक्निकल चीजें हैं जिसको देखने लायक चीजें हैं। लेकिन करप्शन के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो बिल्कुल ही सही निर्णय।